आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। हम मुसलमान हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि वलियों की पहचान क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, मोमिन किसको कहते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये सिर्फ 5 बातें मेरी तकरीर में आपको समाअत करनी है। कोई उठक बैठक ना करे, सलाम पढ़कर दुआएं लेकर यहां से जाएं और आप भी मुझे दुआएं देकर जाएं। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम राम मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शिब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफे में शरसा की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें, पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सलातम अलैका या रसूल अल्लाह। साउंड बॉक्स के पास कोई खड़ा नहीं होगा, साउंड बॉक्स को छोड़कर खड़ा हो। आप खड़े हो तो साउंड बॉक्स को सामने से मेरे छोड़ दे, मेरे सामने का हिस्सा साउंड बॉक्स का छोड़ दे। नीचे बैठ जाएं, सामने से साउंड बॉक्स का हिस्सा छोड़ दें ताकि मुझको आवाज सही मिले। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर के बाद जलसा खत्म नहीं होगा, जलसा सुबह तक चलेगा। हिलाल बाबू बाकी हैं, कितनी प्यारी आवाज है, नाम भी हिलाल है और आवाज तो माशाअल्लाह वाकई ऐसी है कि लगता है कि पढ़ते रहे मैं सुनता रहूं। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आवाज। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें वाकई दुनिया का हिलाल बनाए और शायरों में अल्लाह इनको हिलाल बनाए और खूब रोशन फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलायजा फरमाए, इजाजत है जल्दी बोलो, इजाजत है। शेर मुलायजा फरमाए, शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और मेरे बच्चों एक शेर और सुन लो, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, अपने भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो
इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बहुत बड़ा गुंडा और चोर चमार बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का बहुत बड़ा शैतान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल लोग उनके लिए जान देने को तैयार थे आज भी लोग उनके लिए जान देने को तैयार है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े बादशाह राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे आज चमक रहे हैं। सरकार गौसे आजम को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। आला हजरत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। अपने बुजुर्गों को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो किसी पर जुल्म करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। मरना तो सबको है, मगर वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम से कुरान पढ़े, मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम लेकर आंसू बहाए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको जाना नहीं है, बिल्कुल अदब से बैठना है, चुपचाप से बैठो। मैं आपको ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी। पहले तो वो हदीस सुनाऊं कि जो मैंने आपसे वादा किया, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। मौजू तो कुछ और था, लेकिन आपका रंगो माहौल देखकर मौजू बदल चुका है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो।
तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79 अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रख पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। अगर बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। आपकी बारगाह में रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचता हूं, लेकिन जैसे अपने घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, भाई बहनों का चेहरा देखता हूं, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, अगर हालत नहीं बदले तो कान खोलकर सुन लो, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनको अल्लाह के फरिश्ते देखे। ऐ हमारे बच्चों, जब आदमी गुंडागर्दी करता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी चोरी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा शराब पीता है तो उसको देखने शैतान आता है, मगर कसम खुदा जब मुसलमान का बच्चा मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे।